Hello students, in last class we derived the second equation of motion. Last class में हम लोगों ने motion के second equation को derive किया था and the second equation of motion establishes a relation between the displacement, initial velocity, acceleration and the time taken by your body. जो भी displacement कोई body cover करती है किसी time में, उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से टाइम में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में. आज हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्टेब्लिशेज अ रिलेशन बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट it is a equation which is used to find the final velocity of the body. But here we will confuse that the first equation is also used to find the final velocity of the body. तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग बॉडी के फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं, जिसमें अगर हमारे पास टाइम दिया हुआ हो तो, और अगर इक्वेशन में या क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो तो फिर फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी को यूज करके उसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब इसे प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे. तो सेकंड इक्वेशन कैन बी गिवन एज सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन वन का, या फिर सेकेंड इक्वेशन ये है ही, छोड़ो इक्वेशन वन का नाम देने की ज़रूरत नहीं है इसे. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए. ठीक है, अब ये t की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. जहाँ जहाँ t वाला टर्म है वहाँ वहाँ हम इस t की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो फिर पुटिंग the value of t in second equation. ठीक है, सेकंड इक्वेशन में t की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू और इंटू v माइनस यू अपॉन ए. t की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस 1/2 a इंटू v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और प्लस इस ये हो जाएगा 1/2 a. इस ब्रैकेट में ये v माइनस यू का जो v माइनस यू का होल स्क्वायर होगा, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब इस एक ए से ये एक ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और नीचे केवल ए बचेगा. तो इसे हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a. ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2a. तो s इज इक्वल टू एलसीएम हम ले लेंगे पहले 2a. ठीक है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, जब हम दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. ठीक है,
अब 2u माइनस 2u एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, माइनस तो माइनस 2u² और प्लस u², तो ये माइनस u² यहाँ से बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू ये v² अकेले प्लस में बच रहा है और माइनस यहाँ पर u², और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, अपॉन 2a। तो अगर इस 2a का इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। अब इस माइनस u² को अगर इधर लेके आए तो हम लिख सकते हैं v² केवल अकेले उस साइड में बचेगा, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा u² प्लस हो जाएगा जब इधर आएगा तो, और प्लस 2as। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से समराइज कर देता हूँ मैं इसको, कि अगर हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से t की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उस t की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ जहाँ t है, टाइम है, वहाँ पर हम पुट कर देंगे। और उसके बाद जब उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके लास्ट में जब आएंगे तो हमें सारे टर्म्स को हम फिर पॉजिटिव में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस u² था, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज के उसको हम पॉजिटिव में कर लेते हैं। तो जब हम सारे टर्म्स को पॉजिटिव में करेंगे तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल जाएगा। So I hope you all have understood. If you have any problem, any of you have any problem, you can send me, you can ask me your problems or doubts by your comments and the or you can message me directly. Okay, thank you very much. That's all for today.